हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सर्वनाम। क्या करेंगे? सर्वनाम, एक अलग और एक बेहतरीन टॉपिक सर्वनाम। ठीक है, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। साथियों, सर्वनाम क्या है, इस पर आज चर्चा होगी और बेहतरीन तरीके से चर्चा होगी। सर्वनाम, इसको समझिए आप क्या है, कहना क्या चाह रहा है। सर्वनाम, बस इसको अगर समझ गए तो फिर सारा का सारा जो पार्ट है वो आप समझ गए, सारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, सर्व का मतलब क्या होता है? सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम का मतलब क्या? नाम या फिर संज्ञा। ठीक है ना, सबका नाम, यानी कि दुनिया में जितने भी नाम हैं उन सबका नाम ये है। कौन? सर्वनाम। मतलब कहने का यह है कि दुनिया में जितनी भी संज्ञाएं हैं उन संज्ञाओं के लिए, और संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम, और उन संज्ञाओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इस शब्द का, सर्वनाम शब्द का। ठीक है, संज्ञा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसको? संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। किसको? सर्वनाम को। जमाने के कोई भी नाम हो उनके लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या आवश्यकता पड़ी सर्वनाम की? सबसे मेन बात तो यह कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों है ना। तो सर्वनाम की आवश्यकता इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं पता होता है, कोई नया होता है या उसका नाम हम भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे उसे? ओ भाई साहब, नाम नहीं पता है ना, ओ भाई साहब इधर आना। तो बोलना पड़ता है हमें उसको, ओ शब्द से बोला हमने, ओ भाई साहब इधर आना, इधर, यहाँ, वहाँ, ये, वे। ठीक है ना। कौन बुला रहा है? मैं बुला रहा हूँ, तो मैं भी एक क्या है? सर्वनाम। मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तुम, आप, यह, वह, है ना, कोई, कुछ, कौन, क्या, है ना, जो, सो, ये क्या है? ये सब सर्वनाम है। ठीक है, तो किसी भी नाम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन? सर्वनाम। ठीक है ना। दूसरा, एक तो कारण ये हो गया कि अगर नाम नहीं पता है तो हम सर्वनाम का इस्तेमाल करके हम बुला लेंगे किसी को। ठीक। दूसरी आवश्यकता क्या है? दूसरी आवश्यकता ये कि सर्वनाम वास्तव में कई बार रिपीटिशन को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, दोहराव को रोकने के लिए। जब किसी, जैसे कि राजीव स्कूल गया, राजीव स्कूल गया, तो क्या बार बार हम राजीव शब्द लेंगे? राजीव स्कूल गया, राजीव ने स्कूल में ऐसा किया, राजीव ने ऐसा किया, राजीव ने वैसा किया। तो जब बार बार राजीव आएगा तो ये थोड़ा सा क्या करता है? रुचि को खत्म करता है, इंटरेस्ट खत्म करता है। ये शब्द बार बार दोहराता है, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे? राजीव स्कूल गया, वह अच्छा पढ़ता है, उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, उसको अच्छे अंक आते हैं। अब राजीव शब्द का बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो राजीव के जगह पे हमने क्या इस्तेमाल कर लिया? वह। तो वह क्या हो गया? संज्ञा के बदले काम आ गया, इसलिए वह क्या है? सर्वनाम। ठीक है ना। बस यही सर्वनाम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, परिभाषा समझ में आ गई होगी आपको, कि संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले या फिर संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पे, राजीव स्कूल गया, स्कूल गया, वह अच्छा पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ राजीव क्या एक संज्ञा है। ठीक है, इस राजीव के स्थान पर हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है? वह। क्या? तो वह वास्तव में संज्ञा शब्द की जगह काम करा कि नहीं करा इस वह ने? तो वह क्या हो गया? वह एक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? सर्वनाम हो गया वह। ठीक है, तो क्या हमारी परिभाषा क्लियर हो रही है आपको? संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना।
तो राजीव स्कूल गया और वह अच्छा पढ़ता है, वह अच्छा पढ़ता है, राजीव स्कूल गया है और वह अच्छा पढ़ता है। ठीक है, तो संज्ञा के बदले काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है बेटा? सर्वनाम कहते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है कि सर्वनामों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो सर्वनामों की संख्या कुल मिलाकर 11 है। संख्यात्मक मान अगर पूछे आपसे तो सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 है। जैसे कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। कौन और क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कुल मिलाकर मूल सर्वनाम है। क्या है ये? मूल सर्वनाम है। फिर इन मूल सर्वनामों से आप कितने ही सर्वनाम बना लीजिएगा, बहुत सारे सर्वनाम बन जाएंगे। जैसे मैं से अगर बात करूं तो मैं, मैंने, मुझको, मुझसे, है ना, मेरे, ये सब इसी से बने हैं। ठीक है ना। तू, तुम, तुमको, तुमसे, तुझसे, तेरे को, है ना, ये सब तू से बन जाता है ना। आप, आपको, आपसे, आपने, है ना, आपके, ये तमाम चीज़ें यहीं से बन रही। यह, ये, है ना, वह, वे, इस तरह के, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ओके, इस प्रकार से ये 11 मूल सर्वनाम है हमारे, और इन सर्वनामों को हमने फिर अलग अलग 6 भेदों में बांट दिया है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है। तो व्यावहारिक आधार पर सर्वनाम के 6 भेद है। कितने? 6 भेद है व्यावहारिक आधार पर सर्वनाम के। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं सर्वनाम के भेद। राइट, सर्वनाम के भेद। देखो भाई, सबसे पहला सर्वनाम हमारा कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। मैं डायरेक्ट आपको नाम बोल देता हूँ पहले, और सर एक एक करके उनकी व्याख्या करते हैं अपन। पुरुषवाचक होता है ना। दूसरा निजवाचक सर्वनाम है हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधबोधक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। इन सब को एक एक करके देखते हैं अपन। तो सबसे पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, अब पुरुषवाचक सर्वनाम वास्तव में है क्या, किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम की? ठीक है, तो वास्तव में वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता या लेखक, श्रोता और अन्य जिसके बारे में बात की जाती है उनके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। यानी कि मैं, तुम या तू और आप, ये क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम ही है। ठीक है, मैं, तुम, आप, मैं, तू, आप। ओके, इसमें क्या हुआ? इसमें वक्ता आ गया, जो बोल रहा है वो भी शामिल है इसमें, जो सुन रहा है वो भी शामिल है इसमें, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो भी शामिल है इसमें। ठीक है ना। यदि वो उपलब्ध है नहीं है, लेकिन जिसके बारे में बात की जा रही है वो भी इसमें शामिल है। किसमें? पुरुषवाचक में। अर्थात 3 अलग अलग कैटेगरी के लोग इसमें शामिल है पुरुषवाचक में। कौन? एक तो स्वयं वक्ता, या इसको लेखक भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, वक्ता या लेखक। दूसरा जो सुन रहा है उस वक्ता की बात, वो श्रोता। और तीसरा वो जिसके बारे में बात चल रही है, अगर किसी अन्य के बारे में हम बात करते हैं तो वो, है ना। तो ये तीनों लोग इसमें शामिल है। और इन तीनों लोगों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। इन तीनों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। राइट, समझ में आया? ओके, तो लिखिए आप लोग परिभाषा। वक्ता या लेखक, श्रोता और अन्य जिसके बारे में बात हो, अन्य
अन्य मतलब जिसके बारे में बात हो, बारे में, वक्ता और श्रोता के बीच बात हो, है ना, जिसके बारे में बात हो, के लिए प्रयोग किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को या सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। देखो उदाहरण के लिए मैं किसके लिए हो गया ये भाई, वक्ता के लिए, लेखक के लिए, राइट। उसके बाद तू श्रोता के लिए, या तुम, तू से बनेगा तुम, ठीक। और आप, ये भी किसके लिए, ये भी श्रोता के लिए, ठीक है। और यह अन्य पुरुष के लिए, है ना, अन्य पुरुष के लिए, यह वह आदि ये चीज। तो ये तीनों शामिल हो गए इसमें। कौन, अन्य पुरुष भी हो गया, मैं भी हो गया, आप भी हो गए, सब शामिल हो गए हम लोग, ठीक है ना। और यही क्या है, यही पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। मैं दिल्ली जाऊंगा, क्या है, मैं शब्द में क्या छुपा हुआ है, पुरुषवाचक सर्वनाम छुपा हुआ है। आप दिल्ली जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। वे दिल्ली जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बात आती है कि ये तो सब पुरुषवाचक है और अलग अलग पुरुष है और फिर भी पुरुषवाचक है। जी बिल्कुल, ये अलग अलग होने के बाद भी सब क्या है, पुरुषवाचक है। लेकिन फिर हमने क्या करा, इनको अलग अलग होने के नाते अलग अलग ही कर दिया, यानी कि फिर हमने इसका भेद बना दिया। क्या कर दिया, भेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, अलग अलग बांट दिया है इसको, ठीक है। देखिए, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि वास्तव में अन्य के लिए क्या है, मध्यम के लिए क्या है, बीच में जो श्रोता है उसके लिए क्या है, और स्वयं के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा भी है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम 3 अलग अलग प्रकार के होंगे, वहां बिल्कुल आप बारीकी से उनको समझेंगे, ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। चलो ये मिटा दूं। देखिए, नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या आएगा भाई, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा जो आएगा हमारा, वो आएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, राइट। ये 3 अलग अलग है, ठीक। अब सबसे पहला क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसको डेफिनेशन में रखते हैं अपन कि क्या होता है। उत्तम पुरुष वास्तव में वक्ता या लेखक को ही कहा जाता है। इसको कहा जाता है, वक्ता या लेखक को कहा जाता है। अब जब वक्ता या लेखक को कहा जाता है तो वक्ता या लेखक अपने लिए, स्वयं के लिए, स्वयं को डिनोट करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। बात समझ में आ गई। अपने लिए, अब अपने लिए क्या करूंगा मैं कर सकता हूँ, हम कर सकता हूँ, मैं और हम। और फिर इनसे भी कितना भी बना लूँ मैं, मुझे, मुझसे, मुझको, है ना, हम, हमें, हमको, हमसे, ये सब क्या है, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक। तो देखिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा की बात करें तो वक्ता या श्रोता, वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है,
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है भाई, उन शब्दों को क्या पहचानेंगे अपन, क्या पहचान रहेगी उनकी, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की रहेगी। ठीक, देखिए आप लोग, उदाहरण की बात करूँ मैं आपसे, तो उदाहरण एक लेता हूँ मैं आपसे कि मैं दिल्ली जाऊँगा। ठीक है, तो मैं शब्द का इस्तेमाल करा मैंने, मैं दिल्ली जाऊँगा, पटना जाऊँगा, मेरा मन पड़े वहाँ जाऊँगा। ठीक है, तो मैं दिल्ली जाऊँगा, राइट। तो मैं क्या है इसमें भाई, मैं वक्ता हूँ और वक्ता के लिए मैंने अपने लिए क्या इस्तेमाल किया, मैं। तो मैं क्या हो गया, मैं उत्तम पुरुष हो गया। ऐसी तरह और उदाहरण ले सकते हैं हम, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझे तमाम तरीके के कार्य करने हैं, है ना। इस तरह से मैं, मुझे, मुझको शब्द किस में आएंगे, ये शब्द आएंगे उत्तम पुरुष में। हम दिल्ली जाएंगे भी क्या है, हम में वक्ता शामिल है या नहीं है, है, तो हम भी किस में आएगा, हम भी उत्तम पुरुष में ही आएगा, है ना। तो दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, हम दिल्ली जाएंगे, कहाँ जाएंगे भाई, हम दिल्ली जाएंगे। ठीक है ना, ये फिर लिखूंगा मैं आपके सामने, उत्तम मध्यम पुरुष, है ना, इनको हम दिल्ली जाएंगे, हमें दिल्ली जाना है, हमसे दिल्ली नहीं जाया जाएगा। ठीक है ना, हमको दिल्ली से भोपाल जाना है ना, हमें यहीं रहने दीजिए। ठीक है ना, ये सब क्या है, हम शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। हम में क्या है, हम वर्ड में क्या है, हम में उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। ठीक है ना, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। ठीक है ना, उत्तम पुरुष है, राइट। समझ में आ गया ए और बी उदाहरणों से, और बाकी उदाहरण मैंने आपको बोल दिए हैं। इतना क्लियर है सबको, ओके। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे क्या, दूसरे वाले का, और जिसका नाम है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, भाई क्या परिभाषा होगी, ये है क्या मध्यम पुरुष, वास्तव में ये मध्यम पुरुष श्रोता है। कौन है, और श्रोता जिन शब्दों का इस्तेमाल अपने लिए करेगा, वक्ता श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, ठीक है ना, उनके लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए वो मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे उदाहरण के लिए आप लोग श्रोता हो, सब सुन रहे हो, ठीक है ना, अब सुन रहे हो तो आप श्रोता हो गए, और आपके लिए मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, आप, है ना, तुम, तुमको, तुमसे, आपसे, आपको, ये सब क्या है, ये मध्यम पुरुष के संकेत हैं। ठीक है ना, मध्यम पुरुष के लिए इस्तेमाल होने वाले सर्वनाम है ये। ठीक है ना, तो देखो भाई, मध्यम पुरुष वाले सर्वनाम की परिभाषा क्या हो जाएगी, वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए करता है। किन के लिए करता है, श्रोता के लिए करता है, श्रोता के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, राइट, ओके। जैसा उदाहरण के लिए, उदाहरण इधर लिखते हैं अपन, उदाहरण नंबर 1, तुम्हें दिल्ली जाना है। तुम्हें कहाँ जाना है भाई, तुम्हें दिल्ली जाना है, ठीक है, तुम दिल्ली बहुत चले गए, अब तुम्हें इंदौर जाना है, तुम्हें इंदौर जाना है। क्या है भैया, तुम शब्द आया कि नहीं आया, आया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मध्यम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें इंदौर जाना है, अरे भाई जाना है कि नहीं, जाना है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये श्रोता के लिए इस्तेमाल किया है शब्द मैंने, इसलिए क्या हो जाएगा, ये मध्यम पुरुषवाचक हो गया। ठीक, और बात करें अपन दूसरा उदाहरण की, इसमें तुम भोपाल से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, भोपाल से आ रहे हो, तुम भोपाल से आ रहे हो, ओके। तो ये भी किस में आ जाएगा, तुम शब्द आया, तुम भोपाल से आ रहे हो, भोपाल से आ रहे हो, ठीक है ना। ये इस प्रकार से यहाँ पे भी क्या आया, तुम, आप
हिंदी में क्या क्या जानते हैं? आप हिंदी में क्या क्या जानते हैं? ये भी क्या हो जाएगा? आप शब्द का इस्तेमाल करा है मैंने, आपके लिए किया है, आप शब्द आपके लिए किया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे आप शब्द स्वयं के लिए भी आने वाला है निजवाचक में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो बोल रहा हूँ ये श्रोता के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, वहाँ मैं स्वयं के लिए करूँगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो तीसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, आप हिंदी जानते हो? आप हिंदी जानते हो या नहीं जानते हो भाई? तो ये क्या हो जाएगा? ये आप, ये भी क्या है? ये भी मध्यम पुरुष के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा, राइट। इस प्रकार से आप कितने उदाहरण ले लीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं होंगे आप तो खैर, ठीक है, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं शब्द तो नहीं आएगा, लेकिन तुम, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपको, आपसे, है ना, ये सारे शब्द कहाँ पे आएंगे? ये सारे शब्द आएंगे मध्यम पुरुष में, ठीक। ओके, तो आगे बात करेंगे हम अन्य पुरुष की। किसकी? अन्य पुरुष की। चलिए, भाई तीसरा भाग है हमारा अन्य पुरुष। कौन सा है? अन्य पुरुष। पुरुषवाचक का ही तीसरा है अन्य पुरुष, राइट। अब अन्य पुरुष कौन है इसको जानो। अन्य यानी कि कोई तीसरा है, ना तो ये श्रोता है और ना ही ये वक्ता है। ये वो है जिसके बारे में वक्ता कह रहा है, श्रोता सुन रहा है ना, लेकिन वो कोई तीसरा है। जैसे कि उदाहरण के लिए, वो अच्छा आदमी नहीं है, ठीक है ना, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो दिल्ली जाएगा, वो दिल्ली जाएगा या वह दिल्ली जाएगा, ठीक है ना। यह काम मुझे नहीं आता है, यह काम मुझे नहीं आता है, ठीक है ना। इस प्रकार से जो वर्ड आएंगे आपके, है ना, ये क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, ठीक है ना। याद रखिए। जैसे उदाहरण के लिए, चलो परिभाषा समझते हैं पहले कि अन्य पुरुष क्या है। तो वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक श्रोता से जिसके बारे में बात करता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, राइट। ओके, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, इसमें उदाहरण कौन कौन से हमारे पास में, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है इसके, समझते हैं हम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक, तो और सही हो जाए यार। वे कौन है? वह पार्क गया है। वे कौन है? वह पार्क गया है। क्या है भैया? ये अन्य पुरुषवाचक है। उसके बाद वह दुष्ट है। वह दुष्ट है। दुष्ट है। ये सब क्या है? अन्य। देखो तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वे कौन है? आपसे बात कर रहा हूं लेकिन किसी और के बारे में बात कर रहा हूं। वे कौन है? तो आपने कहा वह दुष्ट है। क्या है वह दुष्ट है, वह दुष्ट आत्मा है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद में वह दुष्ट है, वह पार्क गया हुआ है, वह पार्क गया हुआ है या पार्क गया है। तो ये सब क्या है? ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ध्यान दीजिए, आगे निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा, मैं यही अंतर बता रहा हूँ दोनों में, वहाँ पे भी फोकस करूँगा, यहाँ पे भी, कि दोनों में थोड़ा सा, क्योंकि दोनों में सेम
जो सर्वनामिक शब्द है, सर्वनाम शब्द है, वो दोनों में सेम ही है, ठीक है ना। इसलिए आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि अंतर क्या आने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो सर्वनाम शब्द आ रहे हैं, वह, यह, वह, है ना, ये सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पे आएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसके स्थान पे आएंगे? संज्ञा के स्थान पर, इस बात का ध्यान रखना है। और वहाँ पे क्या होगा? निश्चयवाचक में वहाँ पर संज्ञा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहले अभी यहाँ मैं बता दूँ आपको, संज्ञा के स्थान पर देखो वे कौन है, तो कोई ना कोई पुरुष होगा ना वो, तो उसके स्थान पर क्या आया? वे आया संज्ञा के स्थान पे, ठीक है ना। वहाँ पार्क गया है, तो कोई ना कोई व्यक्ति या कुछ भी जो भी है वह पार्क गया है, व्यक्ति है लगभग, है ना। तो उस व्यक्ति के लिए, उस संज्ञा के लिए, वो कोई भी व्यक्ति है तो उसकी कोई संज्ञा तो है ना कोई तो नाम होगा उसका, तो उसके स्थान पे आया है क्या? वह। और सर वह दुष्ट है, तो कोई ना कोई व्यक्ति है वो क्या है? वह दुष्ट है। इस तरह से ये संज्ञा के स्थान पर आते हैं। किसके स्थान पे आते हैं? संज्ञा के स्थान पे, ध्यान देना है, संज्ञा के स्थान पर आते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम शब्द, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। आ गया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दूसरा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। हटा दूँ इसे? ओके, चलिए भैया देखिए, निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? ये निजवाचक सर्वनाम है, ठीक। अब निजवाचक का निज का मतलब क्या है? स्वयं। याद रखिएगा, वक्ता या लेखक जो होता है स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करेगा, है ना, स्वयं के लिए, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। लेकिन 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 ये वे शब्द कतई नहीं होंगे जो पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता ने अपने लिए किए थे इस्तेमाल शब्द, ठीक है ना, वो नहीं होंगे, उनसे अलग होंगे पूरे पूरे। जैसे वहाँ पे आपने मैं, तुम, मैं देखा था, मुझे देखा था, हम देखा था, हमें देखा था, वो शब्द यहाँ बिल्कुल नहीं आएंगे। यहाँ पूरे हटके शब्द आने वाले हैं, है ना। लेकिन शब्द कैसे होंगे? जो स्वयं के लिए ही वक्ता अपने लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि नाम ही क्या है? निजवाचक। निज मतलब वो स्वयं, वक्ता स्वयं के लिए इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग क्या लिखेंगे हम परिभाषा यहाँ, लेकिन क्या शब्द होंगे वो बता दूं मैं आपको। जैसे खुद, यहाँ पे क्या शब्द आएगा? खुद। मैं यह काम खुद ही कर लूँगा, मैं अपने आप ही चला जाऊँगा, अपने आप ही। ये आप किसके लिए आ रहा है यहाँ पर? ये आप स्वयं के लिए आ रहा है ना। स्वयं, खुद, ये सारे शब्द आएंगे यहाँ निजवाचक में, ठीक है ना। चलो उदाहरण परिभाषा लिखते हैं निजवाचक सर्वनाम की। वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए या स्वयं के अर्थ में, स्वयं के अर्थ में करता है, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम से भिन्न होते हैं, सर्वनाम से भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, राइट। देखिए उदाहरण समझ में आ जाएगा आपको सारी कहानी, ठीक है ना। उनसे भिन्न होगा, जो उत्तम पुरुष में आपने इस्तेमाल किया था पुरुषवाचक में, उनसे भिन्न होगा निजवाचक में, ठीक है ना। उदाहरण देखिए, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। तो ये उदाहरण हो गया हमारा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, ठीक है भाई।
तो ये आप ही किसके लिए इस्तेमाल किया है इसने, मतलब इनको भाई साहब को कोई धक्के मार के बोल दिया धक्के मार के बाहर निकालो इसको तो ये क्या कह रहे हैं, मैं अपने यहाँ भी चला जाऊंगा, धक्के मारने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, राइट। आप ही, अपने शब्द, आप ही शब्द, ये आप किसके लिए, ये आपके लिए नहीं है, ये आप मेरे लिए है, मेरे स्वयं के लिए है, ठीक है ना। अपने आप ही चला जाऊंगा, ये आप में अंतर है, उस मध्यम पुरुष में और इस निजवाचक में ये अंतर है। वहां मैंने आप आपके लिए किया था मध्यम पुरुष में, और यहां मैं स्वयं के लिए कर रहा हूं, ठीक है। ठीक, और उदाहरण की बात करते हैं इसमें, अगले उदाहरण की, ठीक है। उदाहरण, आप भला तो जग भला, कितना बढ़िया उदाहरण है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। देखो भैया, ये आप किसके लिए, स्वयं के लिए ना। अगर आप खुद स्वयं अच्छा है संसार में, तो फिर आपके लिए संसार भी कैसा है, अच्छा ही होगा। तो आप भला तो, ये आप शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, स्वयं के अर्थ में, है ना। वक्ता खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, आप भला तो जग भला, ठीक है ना। स्वयं भला तो सारा जग भला हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो ये आप हो गया हमारा, ठीक। उसके बाद, मैं तो अपने आप ही आता था, मुझे कोई बुलाता नहीं था, अपने आप मतलब स्वयं ही आता था। इंटरेस्ट था मुझे किसी काम में, है ना, तो मैं स्वयं ही आता था, मैं तो अपने आप ही आता था। ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा भाई, ये भी हमारा निजवाचक सर्वनाम। मैं तो अपने आप ही आता था, अपने आप ही आता था, राइट। और चाहिए क्या उदाहरण आपको, बताइए, और चाहिए तो और लिख देते हैं हम लोग। कुल मिलाकर स्वयं, खुद, अपने आप, ये ऐसे शब्द है कुछ जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, जो कि हट के हो जाता है उस वक्ता से जो उत्तम पुरुष था, जो मध्यम पुरुष था, ठीक है ना। आपका इस्तेमाल भी होता है लेकिन स्वयं के लिए होता है, और जब स्वयं के लिए आप शब्द का इस्तेमाल होगा तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। यह है। उदाहरण और चाहिए क्या, मैं अपने आप काम कर लूंगा, अपने आप काम कर लूंगा मतलब स्वयं ही कर लूंगा। मैं स्वयं जाता हूं, स्वयं शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, खुद के लिए। मैं खुद जाता हूं, या मैं खुद चाहता हूं, खुद चाहता हूं, खुद के लिए खुद शब्द का प्रयोग, स्वयं के लिए खुद शब्द का प्रयोग, खुद के लिए स्वयं शब्द का प्रयोग जिन सर्वनामों में होता है उन सर्वनाम को कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ओके, समझ में आ गया क्या, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए मिटा दूं, ओके। तो ये तो हो गया पुरुषवाचक के भेद, और सॉरी निजवाचक सर्वनाम भी कंप्लीट हो गया हमारा। और इसके बाद आगे बात करेंगे हम अगले सर्वनाम की। तो सर्वनाम के भेद कितने भैया, 6। ये संख्यात्मक मान भी आपको याद रखना है कि सर्वनाम व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की। किसकी, प्रश्नवाचक सर्वनाम की। देखिए तो भैया प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, नाम से ही क्लियर हो गया ना आपको। ये तो वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न का बोध होता हो, वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न करने का बोध होता है, यानी कि वही WH वर्ड क्या कहलाएंगे, आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है ना। तो वे शब्द या वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न का बोध होता हो, प्रश्न का बोध होता हो या होता है, ठीक है ना, होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है भाई, राइट। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो भाई। अब ध्यान देना, यहाँ पर WH वर्ड आ रहा है, तुम कहाँ रहते हो, WH वेयर, ठीक है ना। तो हमारा उदाहरण है इसका भाई, तुम कहाँ रहते हो,
तुम कहाँ रहते हो, ये प्रश्नवाचक जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक नहीं लगाएंगे तो फिर कहाँ लगाएंगे भाई, ठीक है। हाँ, तो तुम कहाँ रहते हो, राइट, उदाहरण नंबर 1। उसके बाद दूसरा उदाहरण की बात करें, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप क्या, ये शब्द ध्यान देना है आपको, ये शब्द ध्यान, आप क्या करते हो, क्या है भैया, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। और कौन शोर कर रहा है, 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 हु है, WH वर्ड है, WH वर्ड है, व्हाट, वेयर, WH वर्ड है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा सर, ठीक है सर, ठीक है, इस तरह समझ जाएंगे आप। चलिए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है, क्या है भाई, ये WH वर्ड है सर यहाँ पे, और ये पूछा जा रहा है चूंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल प्रश्न को पूछने में किया जाता है ना, उनको क्या कहेंगे हम लोग, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानेंगे हम लोग, ठीक, ओके। चलिए, प्रश्नवाचक कंप्लीट हो गया, आगे बात करते हैं। कमेंट भी करते रहिए साथ में, कैसा क्या लग रहा है, सही साथ चल रहा है काम, मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है, हैं? अरे भाई, डाउट वाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कोई डाउट वाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दो उनको, अरे कल तक सॉल्यूशन भी आ जाएगा भाई, है ना। तो डाउट वाउट अगर आता है तो डालते रहना, ठीक है ना, पूरा पढ़ लेते हैं, फिर भी डाउट अगर रहता है तो फिर हम कोशिश करेंगे उसको फिर दूसरी अगली क्लास में, अगले सेशन में उसको क्लियर कर देंगे आप, ठीक, ओके। तो अगला हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या है देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं सर, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, संबंध का मतलब क्या, संबंध का मतलब रिश्तेदारी, रिश्तेदार, और रिश्तेदारी का मतलब क्या, दो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। तो बस सिंपल सा हमारी परिभाषा बन गई यहाँ पर कि वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया सबको, वे शब्द जो, चलो लिख देता हूं मैं, संबंधवाचक सर्वनाम, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, डायरेक्ट लिख सकते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित या दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाता है, राइट। संज्ञा या सर्वनाम शब्द को का आपस में संबंध प्रदर्शित करते हैं। अब ऐसा हो सकता है भाई, डिटेल समझे इस बात का कि संज्ञा से संज्ञा को जोड़ा जा सकता है, संज्ञा से संज्ञा को जोड़ा जा सकता है, सर्वनाम से सर्वनाम को जोड़ा जा सकता है, या संज्ञा से सर्वनाम को जोड़ा जा सकता है, या सर्वनाम से संज्ञा को जोड़ा जा सकता है। यानी कि आपस में जोड़ने वाले जो शब्द हैं उनको क्या कहेंगे हम लोग, उनको कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। बड़ा सरल सा सर्वनाम है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे जिसकी भैंस उसकी लाठी, क्या ऐसा नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, राइट, ओके। उदाहरण बहुत अच्छा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, राइट। जो कहा गया है, जो कहा गया है, कहा गया है वही करिए, वही करिए, ठीक है ना।
इस प्रकार से जो है और वही है, ये जोड़ रहे हैं आपस में वर्डों को। जिसकी को कौन जोड़ रहा है? उसकी। ये बीच में ये लाठी आ गई, ठीक है ना, तो जिसकी उसकी, जो सो, है ना, जो सोएगा सो खोएगा या वो खोएगा, राइट। जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा, सो खोएगा, राइट। ऐसे तो ये क्या कर रहे हैं? आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। संज्ञा टू संज्ञा है, संज्ञा से सर्वनाम को, राइट। या वाक्य के अन्य शब्दों को भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। वाक्य के अन्य सब संज्ञा सर्वनाम या वाक्य के अन्य शब्दों को आपस में जोड़ने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? संबंध नाम से के लिए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। ओके, और उदाहरण देखें। जो देता है सो लेता है, जो देता है सो, देखो, जो देता है सो लेता है, जो देता है सो लेता है, तो ये जो आया और ये सो आया, है ना, संबंधवाचक सर्वनाम। एक अच्छा उदाहरण मैं बताता हूं आपको संबंधवाचक का, पहचानिए अच्छे से कि वास्तव में संबंधवाचक है भी कि नहीं है। यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी ना इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी, तो भी ना इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारत वर्ष में 7 बार मेरा जन्म हो, और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। बताइए कौन सा सर्वनाम है? यही है ना। देखो शर्त लगा दी, यदि आया, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो इधर क्या आया? उधर यदि और इधर तो भी ना इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। तो यदि से कौन सा जुड़ रहा है? इधर तो। इस तरह से संबंधवाचक सर्वनाम कंफर्म हो गया हमारा कि भैया शब्दों को जोड़ा जा रहा है, यदि से, तो से, ऐसे करके, है ना। यदि तो आएगा तो भी यही आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, राइट। तो समझ में आया संबंधवाचक सर्वनाम? ठीक है, ये संबंधवाचक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे कई सारे उदाहरण आप बना सकते हैं इसमें, जो और सो से, जिसकी उसकी, है ना, यदि, वह, ये सारी चीजें आ रही। यदि आ गया उसको वहां से जोड़ दिया जाएगा, है ना, इस तरह से। क्लियर है क्या सबको? ओके, आगे बढ़े। संबंधवाचक के बाद आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम और फिर आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो भैया, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है। जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, निश्चित वस्तु का बोध हो। ध्यान दीजिएगा, निश्चित वस्तु का बोध हो सकता है, निश्चित स्थान का बोध हो सकता है, कुछ भी वो वस्तु में सब शामिल कर दिया है, ठीक है ना, ये, पर निश्चितता का बोध जरूर हो जाएगा। और दूसरी चीज याद रखिए, यहाँ ज्यादातर जो पहचान मिलती है वो संकेत से मिलती है, कि यहाँ संकेत दिया जाता है, इसलिए इन निश्चयवाचक सर्वनामों को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, इंडिकेटिंग प्रोनाउन भी कहा जाता है इनको, राइट। हाँ, तो संकेतवाचक सर्वनाम भी इन्हें कहते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं संकेतवाचक, यहाँ पे संकेत दिया जाएगा, इशारा किया जाता है, यहाँ पर हाथ से इशारा किया जा सकता है, ठीक है ना, संकेतवाचक भी कहते हैं इनको, ठीक। जैसे उदाहरण देखिएगा, परिभाषा हो गई, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, है ना, वे सर्वनाम शब्द क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। उदाहरण की बात कर लेते हैं हम लोग। यह उपयोगी साधन है, क्या है? यह उपयोगी साधन है। उदाहरण के लिए एक तो लिखिए, यह उपयोगी
साधन है। राइट। तो देखो भाई, यहां पे ध्यान रखना है कि किस तरह से यह उपयोगी साधन है, यानी कि इंडिकेट किया जा रहा होगा ये पास में, यह पास के लिए इस्तेमाल होता है और वह दूर के लिए। कोई चीज़ अगर दूर है तो वह, और पास में है तो यह। दूर और पास का यहाँ के लिए ये भी हो सकता है और वहाँ के लिए वे भी हो सकता है। ठीक है ना। तो दूर और पास का भी ध्यान रखना है। ठीक। तो यह पास वाली चीज़ है, कहीं रखा है यहीं पास में कि यह उपयोगी साधन है। ठीक। तो इंडिकेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि यह उपयोगी साधन है, बताया जा रहा है। ओके। और उसके बाद उदाहरण देख लेते हैं। वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। ठीक है। और देखें, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। ठीक है ना, यह पुस्तक मेरी है। और देख सकते हैं आप, वह लड़की बहुत गरीब है, वह लड़की या वह लड़का बहुत गरीब है, वह लड़का बहुत गरीब है। राइट। अब देखिए आप, वह, यह, वह, यह, वह, या इनकी जगह ये शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वे भी किया जा सकता है ना, इस तरह से। तो ध्यान दीजिए, यहाँ सब जगह वह बहुत सुंदर है, तो वह दूर खड़ी होगी कोई लड़की, उसको बोले, उसके बारे में वह बहुत सुंदर है। ठीक। ये उसी प्रकार यह पुस्तक मेरी है, ये पुस्तक, ये पुस्तक, ये पुस्तक, ये पुस्तक मेरी है। राइट। ये इशारा किया जा रहा है, यहाँ कहीं रखिए पुस्तक, ये पुस्तक, ये पुस्तक मेरी है, इशारा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इशारा या संकेत दिया जाता है। ठीक है। यह पुस्तक मेरी है। उसके बाद वह लड़की बहुत गरीब है या वह लड़का बहुत गरीब है। तो किसी लड़के के बारे में बात करके वह लड़का जो वहाँ रहता है वो बहुत गरीब लड़का है। कैसा है? बहुत गरीब लड़का है। वह लड़का बहुत अमीर है, वह लड़का बहुत ऊंचे खानदान का है। बात समझ में आ रही कुछ? तो किसी के बारे में इशारा करके बताया जा रहा है, या वो दूर हो या पास हो। ठीक। एक तो ये इशारा के हिसाब समझते हैं, और दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक की, और निश्चयवाचक में थोड़ा सा चक्कर पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो उसको भी समझ लीजिए। तो मैंने वहाँ बताया था, वहाँ पे क्या है, जो यह, वह, ये, वे जो सर्वनाम शब्द थे वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए थे, ये मैंने बताया था आपको। जाके फिर देखना अगर समझ में कम आया हो तो। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे संज्ञा के लिए, संज्ञा के स्थान पर नहीं, संज्ञा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। किसके लिए? संज्ञा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। के लिए समझ में आना चाहिए। नोट में लिख सकते हैं आप लोग इधर साइड में, संज्ञा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। संज्ञा के लिए जो सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? उनको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। इधर भी लिख सकते हैं आप, संज्ञा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। संज्ञा के लिए, इतना सा शब्द समझना है आपको। एक तो संज्ञा के स्थान पर और एक संज्ञा के लिए। देखो उदाहरण बताता हूं मैं। यह उपयोगी साधन है, ये क्या है भाई? किसके बारे में कही जा रही है बात? साधन के। साधन क्या है? एक संज्ञा है। और संज्ञा के लिए कौन सा शब्द बता रहा है? संज्ञा को बता कौन रहा है? यह शब्द बता रहा है। ठीक है ना। तो संज्ञा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। राइट। वह बहुत सुंदर है, ये सुंदर क्या है भैया बताइए? कौन सी संज्ञा है? सुंदर। सुंदर कौन सी संज्ञा है? सुंदर। सुंदरता का गुण देखा था आप लोगों ने? सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। हाँ। तो देखो, वह बहुत सुंदर है, तो ये सुंदर जो संज्ञा है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या है? वह। के लिए, संज्ञा के लिए। ये सुंदरता के बारे में जो बात हो रही है वो कौन दिखाना चाह रहा है? वह शब्द। वह बहुत सुंदर है। राइट। फिर यह पुस्तक मेरी है। अब भैया पुस्तक क्या है? ये पुस्तक एक संज्ञा है कि नहीं है? तो इसके बारे में कौन बता रहा है? इसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? यह पुस्तक मेरी है। ठीक है ना। तो जहाँ संज्ञा के लिए इस्तेमाल हो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम, और जहाँ संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो वहाँ पे क्या? वहाँ पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। जैसे कि वे कौन है, तो किसी के, मैंने बताया अन्य पुरुषवाचक का भी यहाँ पे आपको, कि वे कौन है, तो वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति होगा भाई। तो उसके लिए संज्ञा के लिए क्या इस्तेमाल आया? संज्ञा के स्थान पर क्या आया? वे आया। संज्ञा के स्थान पर वे आया, कोई ना कोई तो होगा ना वहाँ, तो उसके लिए क्या शब्द लिया? वे कौन है। क्लियर है? इस तरह से हो गया क्लियर? समझ में आ गया? ये दो बातें ध्यान रखना, और इस पर और उदाहरणों पर चर्चा करना आप लोग, और क्लियर हो जाएगा। राइट।
ओके, अगला देखेंगे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, और इसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। राइट, देखिए उदाहरण के लिए, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, वस्तु का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई कुछ, उदाहरण के लिए समझते हैं हम लोग, उदाहरण, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, पता है क्या भाई, पता चल रहा है कोई आ रहा है, कोई नाम है उसका, नहीं पता है ना, अनिश्चित की स्थिति बनी हुई है, निश्चितता नहीं है, तो ये कोई शब्द क्या है, ये अनिश्चितता का घोतक है, अनिश्चितता की बात करता है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। ठीक, कुछ गिर गया है, आँख में कुछ गिर गया है या कुछ गिर गया है, दूध में कुछ गिर गया है, कहीं पे भी गिरा लो कुछ भी, है ना, कुछ गिर गया है, कुछ गिर गया है, क्या है, कुछ पता चल रहा है क्या भाई, नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं क्या, कुछ गिर गया है ना, दूध में गिरा है, आँख में गिरा है, जहाँ कुछ भी गिरा है उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए कोई और कुछ कैसे सर्वनाम शब्द है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है सर। कुछ लोग आए थे, पता नहीं कितने थे लेकिन कंफर्म नहीं है ना, कुछ लोग आए थे, कोई गीत गा रहा था, कोई गीत गा रहा था, पता नहीं कौन गा रहा था लेकिन कोई गीत, आवाज़ सुनी होगी भाई साहब ने, ठीक है ना, तो कोई गीत गा रहा था, है ना। कोई मुझसे मिलने आया था, कोई मुझसे मिलने आया था, क्या है, कोई कुछ, है ना, कंफर्म नहीं होता है, ठीक है ना, पता नहीं होता है, इसलिए क्या है, अनिश्चितता का बोध कराते हैं, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, तो कैसा लगा आपको सर्वनाम का टॉपिक, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और आनंद कीजिए। टेक केयर, बाय, सी यू, शब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, धन्यवाद।